ये हमको नाम ना गिनाओ, हर राज्य में दुष्ट हुए, कपटी हुए और महान लोग हुए, तब क्या करेंगे? जिस राज्य में आपकी पार्टी है उसमें बवालियों का नाम बताऊं, वो इसी देश प्रदेश में पैदा हुए, इसलिए उत्तर प्रदेश को खारिज कर दें। होगा क्या है भाई? आपने गुजरात को खारिज कर दिया। जिस राज्य में जन्मा व्यक्ति भारत के महान जनता के वोट से तीसरी बार प्रधानमंत्री है, आप उस राज्य में कह रहे हो नेता नहीं पैदा होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, भारत में एक गिरोह ऐसा है जिसको 0.5 फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये गिरोह ऐसा है जो सिर्फ भारत का विरोध करने के लिए जाना जाता है। मुद्दा चाहे कहीं का भी हो, कुछ भी हो, अगर भारत का जुड़ा उससे है तो ये सिर्फ भारत का विरोधी करेगी और जो दुश्मन सामने होगा ये उनके साथ जाके खड़े हो जाएंगे। अब रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वीर सेना पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठोक रही थी, पाकिस्तानी सेना को ठोक रही थी। तो दोस्तों, इनके दिल में दर्द उठ गया और इन्होंने #No War का एक ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही होगा किसी वजह से ये युद्ध रुक गया, युद्ध विराम हो गया। तो दोस्तों, अब यही फ्रंट, यही गिरोह पूछ रहा है कि युद्ध क्यों रोका गया, क्या वजह है, हमें बताइए। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको अच्छे से बता रहे हैं, इस डिबेट में आप देखोगे। लेकिन दोस्तों, इस डिबेट में और एक बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की पार्टी के प्रवक्ता के बीच बहुत ही ज़बरदस्त वार्ता हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त इनके बीच तीखी बहस हो रही थी। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि गुजरात से अब तक कोई नेता नहीं आया और गुजरात की तरफ से कोई भी बटालियन सेना में नहीं है। दोस्तों, उस डिबेट का जो हिस्सा है मैंने इस डिबेट में रखा नहीं कि दोस्तों बहुत लंबी इनके बीच में तीखी बहस हुई थी, आपको समझ में भी नहीं आता था। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस डिबेट में वो मुद्दे को अच्छे से लिया है। आप देखोगे दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इस मुद्दे की वजह से बहुत अच्छी तरह से ठोका है। बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट वीडियो है, पूरा देखिए दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। 48 में भी कागज बना, 66 में भी बना, 65 के बाद, 71 के युद्ध के बाद 72 में बना शिमला में कागज, लाहौर डिक्लेरेशन बना वाजपेयी जी के समय में, आगरा डिक्लेरेशन बना वाजपेयी जी के समय में। पाकिस्तान ने तो सारे डिक्लेरेशन पर दाल मोट रख के खा ली, किसी डिक्लेरेशन को माना नहीं ना। हम भी समझ रहे हैं उनकी नीयत। मान लीजिए जो स्थिति हमने पाकिस्तान की कि उसके 11 बड़े एयरबेस हमने ध्वस्त कर दिए, ये पाकिस्तान के सैन्य शक्ति पर, राज्य की संप्रभुता पर हमने लात रख दी। सरल भाषा में इसका अर्थ ये हुआ कि हमने पाकिस्तान की हैसियत पर लात रख दी, उसके माथे पर लात। अगर ऐसा ही भारत में पाकिस्तान करके निकल गया होता तो यहां सब लोग किस दृश्य को क्रिएट कर रहे होते, ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं। कैसा गाली गलौज का माहौल हो जाता इस देश में, हो जाता कि नहीं हो जाता? हाय हाय इस्तीफा दो, हाय हाय इस्तीफा दो, होता ना। इसके उलट सोच लीजिए कि अगर ऐसा हुआ होता, हमारा कोई एयरबेस उड़ गया होता, तो क्या स्थिति होती? सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल, तृणमूल, सब जितने मूल हैं। मेरा सवाल यह था, हम इतनी मजबूत स्थिति में थे, इतनी मजबूत स्थिति में भारतीय सेना थी, इतनी कमजोर स्थिति में पाकिस्तान था। जब पाकिस्तान मरने की कगार पे था, उसने कहा सीज फायर, अमेरिका से एक फोन आता है और आपने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? मेरा सवाल यह था कि जब हम पाकिस्तान के 70 साल के जो कारनामे हैं उसको दंडित करने जा रहे थे, सेना तैयार खड़ी हुई थी और आपने घुटने टेक दिए लास्ट मोमेंट पे। यह सवाल था। मेरा दूसरा सवाल था कि आप कूटनीतिक में बहुत, आपने 200-250 जो है इधर उधर यात्राएं कर डाली, IMF से आप उसको रोक नहीं पाए, उन्होंने फिर भी उसको लोन दे दिया। मेरा तीसरा सवाल था कि बलूचिस्तान हमारी उम्मीद पे बहुत मुश्किल से बहुत तगड़े हमले कर रहा था, वो उम्मीद कर रहा था भारत उसकी आजादी की घोषणा में उसका साथ देगा, उसको एम्बेसी के लिए जगह देगा, आपने वो भी नहीं दी। ये मेरे सवाल थे। सेना से मत जोड़िए, सवाल को मत घुमाइए। कोई सेना के सवाल पे इस माइक इस देश के अंदर शौर्य पे उसके सवाल नहीं उठाता है। लोग उसकी आड़, उसके पीछे जरूर छुपने की कोशिश करते हैं अपने सवालों से। आपने इस बार नई बात कही। पिछली बार जब आपने बोला था तो आपने कहा था कि आतंकवादियों को मारने के अलावा, उनके अड्डे तोड़ने के अलावा और हमने क्या किया, तो मुझे गिनाना पड़ा था कि हमने क्या किया। बात इतनी सरल नहीं है तो बात ही नहीं बढ़ती। अगर आप ही अपने उद्बोधन में कह देते कि हम इस बात से गौरवान्वित थे कि भारत ने एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेट के एयरबेसेस तबाह कर दिए, वो भी दर्जन भर। आतंकवादियों को परे रखिए, वो तो छोटा खेल था, वो तो एक ही दिन, वो तो 25 मिनट में कर दिया था, वो तो 25 मिनट में हो गया था खेल भाई, 25 मिनट में हो गया था। ये ठीक बात। एक समस्या और भी है हमारे देश में, मतलब जब ये हुआ कि युद्ध होगा, रणभेरी बजेगी, तो कहा गया युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, युद्ध का उन्माद क्रिएट कर रहे हैं, शांति से, बातचीत से हल होगा। अच्छा जी,
जब कहा कि चलो आप बातचीत से करेंगे तो बोले युद्ध क्यों रोक दिया? अरे एक पाले में खड़े हो जाओ ना। हमें देश को यह तो पता लगे भाई ये युद्ध वाले हैं, ये बातचीत वाले हैं। बोले आशीष जी युद्ध वाले हैं, पवन जी बातचीत वाले हैं, ये ऐसे ही पाला तो साफ खींचो मेरे, ताकि देश को कंफ्यूजन ना हो कि हम सोमवार को युद्ध के पक्ष में हैं, मंगल को बातचीत के पक्ष में हैं, बुध को फिर युद्ध के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। यहां से दिक्कत पैदा होती है। हम लोग कई बार उत्तेजना में इतना गलत बोल जाते हैं, इतना गलत बोल जाते हैं। आशीष जी कह रहे हैं कि गुजरात में, आनंद जी रुकिए, आशीष जी आप रुकिए, वो कह रहे हैं कि गुजरात में नेता पैदा नहीं होते। आपको भारत का इतिहास नहीं पता? महात्मा गांधी गुजरात में जन्मे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में जन्मे, आप कह रहे हो गुजरात में नेता नहीं पैदा होता? आप गुजरात का अपमान कर रहे हैं। गुजरात भी भारत का हिस्सा है। कोई यूनिट गुजरात से नहीं है और इसी को, अरे यूनिट है नहीं है इसका मतलब है कि गांधी जी के योगदान को हम खारिज कर देंगे, वल्लभ भाई पटेल के योगदान को खारिज कर देंगे, और आप जो कह रहे हो उसको मानेंगे? ये अभद्र चीज है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकती ना। ये अभद्र चीज है कि कोई ये कहे कि गुजरात में नेता नहीं पैदा होते, ये अभद्र चीज है। शर्म आनी चाहिए आशीष जी। ये भारत के ऊपर आप ऐसी तोहमत लगाओगे मेरे भाई? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की काली छाया आपके मन और मस्तिष्क पर खुल चुकी है। ये तरीका ही गलत है और इस तरीके का मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। पूरा भारत, सेना में एक भी यूनिट आप गुजरात, अरे रुक जाओ भैया, पूरा भारत सेना में महान नेताओं की भूमि, जन्मभूमि रही है। और इस देश के इस भैया ठीक, अब रुकना होगा। आनंद जी आपको भी, आशीष जी, ये हमको नाम ना गिनाओ। हर राज्य में दुष्ट हुए, कपटी हुए और महान लोग हुए, तब क्या करेंगे? जिस राज्य में आपकी पार्टी है उसमें बवालियों के नाम बताऊं, वो इसी देश प्रदेश में पैदा हुए, इसलिए उत्तर प्रदेश को खारिज कर दें। होगा क्या है भाई? आपने गुजरात को खारिज कर दिया। जिस राज्य में जन्मा व्यक्ति भारत के महान जनता के वोट से तीसरी बार प्रधानमंत्री है, आप उस राज्य में कह रहे हो नेता नहीं पैदा होते? कैसी सोच है भाई? आज ये गुजरात पे जा रहे हैं, इनको नहीं पता कि आर्मी के एक जनरल भी गुजरात से रह चुके हैं, और शैम मानेक शाह जो है वो भी गुजराती भाषा बोलते थे, और गुजरात के बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े पदों पे सेना में रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि चूंकि समाजवादी पार्टी की काली छाया आपके ऊपर, खतरनाक डिजाइन है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि गुजरात में इसलिए सेना का कोई यूनिट नहीं रखी गई, कोई ब्रिगेड नहीं बनी, ये नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ का देश है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। कौन होता नंबर देने वाला कि भाई केरला के आदमी को 5 नंबर देंगे 10 में से और बिहार वाले को 7 देंगे? ऐसे कौन करेगा? मैंने 2 नाम लिए, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुरारजी देसाई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि गुजरात में नेता नहीं पैदा होते। मुरारजी भाई की अध्यक्षता में तो सपा के लोग भी खड़े हुए थे, मुलायम सिंह जी भी खड़े हुए थे। जब मुरारजी देसाई की सरकार दिल्ली में थी, पुराने लोगों को याद होगा, तो लखनऊ में राम नरेश यादव की सरकार थी जिसमें नेताजी मंत्री थे कल्याण सिंह जी के साथ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब सरकार मुरारजी भाई की थी, वो गुजरात के थे। ये भाषा ठीक नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, इस पर ध्यान। भारत की सेना का चरित्र दुनिया में कहीं मैच नहीं हो सकता। दीवान साहब, 71 की लड़ाई, पाकिस्तान कहता है हिंदू फौज। 71 की लड़ाई में कौन लोग लीड कर रहे थे? जनरल जैकब यहूदी थे, जगजीत सिंह अरोड़ा सिख थे, सैम मानिक शाह पारसी थे। ये भारत है, ये भारत है। इसको कोई मुनीर सर्टिफिकेट देगा या कोई शरीफ सर्टिफिकेट देगा? हमने जैकब साहब पर भरोसा किया, हमने जगजीत सिंह पर भरोसा किया, हमने मानिक शाह साहब पर भरोसा किया, और वो हमारे लिए आइकॉनिक फिगर रहे। ये भारत है। मैं इस बात से हतप्रभ हूं कि भारत में लोग ये पूछे कि आखिर हमने किया क्या। पाकिस्तान से पूछे कि हमने क्या किया, हमारी ब्रह्मोस ने जाके वहां क्या किया, ये तो पाकिस्तान बता रहा है। हमरी ना मानो, उससे तो पूछो, वो कढ़ा रहे हैं कि उनको कहां कहां चोट लगी। और देश के लोगों से मैं कहूंगा कि सोमवार को युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, ये बोले आप, और मंगल को कहें युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, ये भाव भी ठीक नहीं। एक वैचारिक पाले में खड़े होइए, एक वैचारिक पाले में तो खड़े होइए। वही लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों धूम धड़ाका बंद हो गया, जारी रखना चाहिए था। जो धूम धड़ाका होने से पहले कह रहे थे कि कुछ लोग हैं इस देश में, एक वर्ग है जो युद्धोन्माद फैला रहा है।
भारत में हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है युद्ध का। उनको इससे तकलीफ हो रही थी। कहा जा रहा था इतनी उत्तेजक बातें क्यों हो रही हैं, इतनी तीखी बातें क्यों हो रही हैं। कोई पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाए तो उस पर भी आपत्ति हो रही थी, बोली इतना तीखा क्यों बोल रहे हो। वो लोग आज प्रश्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान से युद्ध क्यों नहीं हुआ, फुल फ्लेजेड वॉर क्यों नहीं हुआ। इसकी मां का भोला चेहरा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो दोस्तों प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।